अच्छा, इसको हॉग डियर इसलिए कहते हैं, इसकी जो वजह तस्मिया है हॉग डियर, ये जैसे मैंने बताया है कि जो दरिया और बेले और जो दलदली इलाके हैं उनमें ये कसरत से पाया जाने वाला जानवर है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कसरत से पाया जाता है। इसको हॉग डियर इसलिए कहते हैं, हॉग इंग्लिश में वाइल्ड बोर या सुअर को कहते हैं। और इसका नाम हॉग डियर रखने से उसकी जो बैकग्राउंड है कि जहाँ पे सुअर पाकिस्तान में या इसके हैबिटेट में पाया जाता है, ये जानवर भी उसके साथ साथ वहाँ पे पाया जाता है। और हॉग डियर इसको इसलिए भी कहते हैं कि बाकी जितने भी डियर हैं या हिरन हैं वो ख़तरा महसूस करते हैं तो छलांगे लगा लगा के ऊंची ऊंची भाग के अपनी जान बचाते हैं, लेकिन ये वाहिद हिरन है जो सूअर की तरह शाखों या दरख्तों के झाड़ियों से नीचे नीचे गर्दन झुका के या नीचे सर घुसा डाल के और बच के निकलने की कोशिश करता है। इसलिए इस मुनासबत से इसको हॉग डियर कहते हैं। और एक और बात इसके बारे में कि पाकिस्तान में जो सूबा पंजाब है उसकी वजह तस्मिया ही पंज आब से है, यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन। तो अब देखें कि जिस सूबे में 5 दरिया बह रहे हों और एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 किलोमीटर लंबा हमारा नहरी निज़ाम है पंजाब के अंदर, और फिर बिराज हैं, डैम हैं और हेडवर्क्स हैं, फिर झीलें हैं और 35,000 किलोमीटर लंबा नहरी निज़ाम है और उसके साथ सीपेज वाटर है दाएं बाएं। लेकिन पंजाब में हमें ये जानवर कहीं नज़र नहीं आता, नापैद हो चुका है। लेकिन जो पाक इंडिया बॉर्डर है उसके साथ साथ इसकी पॉपुलेशन पंजाब भर में अभी है। उसकी वजह यह है, लेकिन अगर हम जैसे ही गुड्डू बैराज से नीचे आते हैं, सिंध में दाखिल होते हैं, तो सिंध में एक दरिया है, दरियाए सिंध, और उससे निकलने वाली नहरें हैं और फिर झीलें हैं और जो भी उसका सीपेज वाटर है। तो सिंध में हमें अक्सर जगहों पे ये भेड़ बकरियों की तरह अच्छी खासी तादाद में अब भी मिलता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ सिंध में जो वडेरा शाही कह लें या इस तरह का जो निज़ाम है, जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड हैं उनका अपने इलाके में अच्छा खासा असर व रसूख होता है और कोई बंदा उनके प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट गेम रिज़र्व में या प्राइवेट उनकी प्रॉपर्टी में उनकी इजाज़त के बगैर जा नहीं सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी सूबे में इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है तो महकमा कुछ नहीं कर रहा, महकमा अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो ओनरशिप है उसकी वजह से किसी वडेरे के इलाके में कोई गैर बंदा उसकी इजाज़त के बगैर जा आ नहीं सकता। तो इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, जैसा मैंने अभी बताया है कि इसकी जो ये फैमिली सर्विडी से बिलोंग करता है, उसमें जितने भी हिरन हैं या डियर हैं वो उसमें शामिल हैं। तो इनकी जो सींगों का स्टाइल है डियर फैमिली में, इनको हम कहते हैं एंटलर। बाकी जो बोविडी फैमिली है इसके बिलमुकाबल दूसरा जो अंगुलेट्स में ग्रुप है बोविडी फैमिली, जिसमें एंटीलोप्स हैं, हमारी डोमेस्टिक जो कैटल हैं, भेड़ बकरियां जितनी भी शामिल है, वो बोविडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें हॉर्न्स होते हैं, सख्त सींग होते हैं, इनमें एंटलर्स होते हैं ये। और इसकी जो ख़ास बात है कि ये सींग जो हैं इसके ब्रीडिंग सीज़न में डेवलप होना शुरू होते हैं। ब्रीडिंग सीज़न जब रटिंग सीज़न इनका होता है तो ये अपने पूरे साइज़ तक ग्रो कर जाते हैं। जब रटिंग सीज़न या मेटिंग सीज़न या ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होता है तो ये जानवर अपने सींग यहाँ से ख़ुद ब खुद तोड़ देता है। तो ये सींग इसके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर अगले सीज़न में दोबारा से ग्रो करते हैं और 1 साल के अंदर अंदर पूरे साइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये डियर फैमिली का एक करैक्टर है कि इनमें एंटलर्स होते हैं जो गिर जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सींग जो हैं या एंटलर जो हैं सिर्फ नर में पाए जाते हैं, मादा में ये नहीं होते। ये नर है, देखें इसके सींग हैं पूरे, और ये फीमेल है, मादा है, इसके सींग नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये जानवर कितना मानूस है। ये जो इसके ओनर हैं इन्होंने छोटा सा बच्चा लेके पाला था और प्यार मोहब्बत से पाला, और ये मैंने आज तक किसी जगह पे भी इस पालतू जानवर को इतना करीब से नहीं देखा। जो भी लोग पालते हैं वो इस तरह कभी नहीं होता कि उनके हाथ से आके जानवर खाए, जानवर डरता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जानवरों को कितना प्यार और मोहब्बत से पाला। तो इसलिए आप देखें कि शायद ही आपको किसी जगह पे इस तरह इंसानों के साथ मानूस जानवर मिलेगा। इसमें एक छोटी सी एक टिप भी है कि जैसे कुरान करीम में एक जगह पे आता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया गया है कि अगर तू तल्ख गो होता, तो ये जो मफ़हूम आयत का कुछ इस तरह से है, तो ये जो लोग तेरे इर्द गिर्द जमा हुए हैं
एक से बढ़कर एक सलाहियतों वाला बंदा तुम्हारे गिर जमा हो गए हैं, अगर तू तल्ख गो होता तो ये सारे तितर बितर होए तेरे पास कोई ना ठहरता। इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी है और प्यार बांटना है। अब ये जानवरों को देख लें, जानवर सारे ही प्यार के भूखे होते हैं। अगर हम इसको प्यार देंगे तो ये देखें कितना मानूस हो गया है। इसको बहुत सारे लोग पालना तो चाहते हैं शौक़ के तौर पे, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा जितने भी फार्मर हैं, वाइल्ड लाइफ फार्मर हों या पोल्ट्री फार्मर या लाइफ स्टॉक फार्मर, फ़िश फार्मर, जो भी फार्मिंग से, जानवरों या पौधों की फार्मिंग से मुंसलिक हो, उनको एक तजवीज़ है कि वो इन जानवरों की फार्मिंग करें। अब आप देख सकते हैं कि ये 6 माह के बाद एक बच्चा देती है मादा, तो साल में कम से कम एक बच्चा इसका आ जाता है। और इसकी जो जोड़े की प्राइस ओपन मार्केट में वो 2.5-3 लाख से ज़्यादा है, 2.5 से 3 लाख के करीब है। आपने भेड़ बकरियां पालनी है, एक भेड़ पालेंगे साल में एक बच्चा, या एक बकरी पालेंगे 1 या 2 बच्चे, तो वो साल भर में कितनी कीमत आपको देंगे। लेकिन उसके बिलमुकाबिल अगर ये हिरन आप पालते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा आपको रेवेन्यू दे सकता है। उसके लिए जो प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने प्रोविज़न रखी हुई है, वो अलाउ करते हैं कि लोग सामने आएँ और इसको पालें और इस बिज़नेस से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और महकमे को सपोर्ट करें। अब महकमे को इससे क्या सपोर्ट मिलेगी कि जब किसी को शौक़ है ये जानवर पालने का, तो वो फार्म ब्रेड जो हैं एनिमल ख़रीदेगा, कंट्रोल रेट पे ख़रीदेगा, तो पोचर से उसकी जान छूट जाएगी। जो इल्लीगल इसके जंगलों से बच्चे उठाते हैं उससे इनकी जान छूट जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में जो फार्मिंग करेंगे वो लोगों के शौक़ फार्म ब्रेड एनिमल से पूरे कर रहे होंगे और महकमे को इस तरह सपोर्ट कर रहे होंगे कि लोगों का उस तरफ पोचिंग का या शिकार का रुझान कम होता चला जाएगा। इसको जो सबसे बड़ा ख़तरा आजकल के दौर में वाइल्ड में है वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाना है। अब ये जानवर ऐसा है कि पहले तो ये प्रैक्टिस थी कि रात के टाइम इसके बेले के अंदर गए, इसके हैबिटेट के अंदर गए, ट्रैक्टर के साथ गए, ट्रैक्टर के ऊपर बंदे बैठ गए, सर्च लाइट्स लगाई, रात को लाइट इसकी आंखों में डाली और इसको पकड़ लिया या मार लिया, इस तरह शिकार होता था। अब ट्रेंड बदला है कि इसको लाइव ट्रैपिंग करते हैं। ख़ास तौर पे जो इलाके हैं इधर बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर के साथ साथ, वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि जो हमारे इसके हैबिटेट है मैदानी इलाके, वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिकारी भाइयों ने कुछ छोड़ा नहीं है। जो बॉर्डर के साथ साथ एरिया है वहाँ पे रेंजर्स का कंट्रोल होता है, पाक आर्मी होती है या उस दूसरी साइड पे इंडियन आर्मी या उनके रेंजर्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई शिकार कर नहीं सकता। तो इसका शिकार बॉर्डर के करीब करीब इस तरह किया जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नाम नहाद शिकारी उनको कह लें, कि वो परमिट लेते हैं हॉग डियर, उसके वाइल्ड बोर के शिकार का, वाइल्ड बोर के शिकार का परमिट लेके फील्ड में जाते हैं और चुपके से इस हॉग डियर को जाल के साथ पकड़ के ले आते हैं। और बदकिस्मती ये देखें कि इसका गोश्त आपको, अगर आपके ताल्लुकात हैं उन शिकारियों से, तो आप इसका गोश्त जब चाहें ख़रीद भी सकते हैं। तो उसकी कीमत क्या है वो अलग इशू है। लेकिन बहरहाल अब जो ट्रेंड चल रहा है, जो शिकारी या पोचर या इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस इस तरह के लोग हैं, वो इसको हॉग डियर का परमिट लेके महकमे से चुपके से जाते हैं और इसको, क्योंकि हैबिटेट एक है, एक ही जगह पे दोनों जानवर पाए जाते हैं, इसका शिकार करके आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा आजकल इसको ख़तरा है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हैदर अली शाह साहब। ये हैदर अली शाह साहब ने ये छोटा सा बच्चा, बकौल इनके कुछ दिनों का बच्चा था जो इनको मिला था इंटीरियर सिंध में, इसके हैबिटेट में किसी जगह पे किसी को मिला, तो उन्होंने फिर इनके हैंड ओवर किया कि शाह साहब आप इसको पालें, ये मासूम ये यतीम बच्चा, इसको आप पालें। तो इन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह फीडर के साथ दूध पिला पिला के इसको पाला और अब देखिए माशाल्लाह कितना है। और फिर कुछ 5-6 साल के बाद इनको किसी दूसरे इलाके से एक फ़ीमेल मिल गई, तो उन्होंने पेयर किया और अब उसके बाद इनके पास 10-12 के करीब इस तरह के मौजूद हैं जो हॉग डियर हैं। शाह साहब, जब ये आपको छोटा सा बच्चा मिला था तो किस तरह आपने इसको पाल लिया, इतना बड़ा किया? जब पहले तो दूध पीता रहा, तो ये तो हरा खाते हैं, चारा खाते हैं, और आपने किस तरह इसको रोटी के ऊपर लगा दिया? हमने देखा अभी आप बिस्किट भी खिला रहे थे, ये तो इनकी खुराक नहीं होती, तो ये तो हरा और चारा वगैरह खाते हैं। तो पहले तो चलो ठीक है, दूध पीते हैं, 2-3 महीने के बाद ये चारा खाना शुरू किया। तो आपने किस तरह इसको पाला, इस तरह बड़ा हो गया और रोटी खा खा के? इसको मैंने दूध के साथ पिलाया जी, रिपल पर पिलाया, रिपल से मैंने बनाया,
फिर मैंने एक मांदी ली थी, वो उसके बच्चे ये मैंने खुद कराए हैं। ये जो है मैंने बनाए इसलिए हैं तो शहर में भी जाएंगे, मेले मलाखड़े में भी जाते हैं, निमाश में भी ये लेके जाता हूँ। हाँ, निमाश में ये इतना मैंने किया है। ये रोज़ाना इनका खर्चा जो है 5 साल में ये बनता है, एक दाना 5 साल में इतना जवान होता है। जवान होता है। रोजमर्रा ये ढीला करो, आगे करो। 3 के 4 हज़ार रुपया पेट्रोल जलाता है, गाड़ी में ऊपर अच्छा बैठता है। अच्छा, घुमाऊंगा, नवाब शाह घुमाऊंगा, सेवन शरीफ घुमाऊंगा, हर शहर में लेके वो ये खुद कहता है कि मुझे घुमा के लाओ, सैर करवा के लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी में आए, वो लेगा, गाड़ी में ऊपर चढ़ेगा, जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर ये लेके जाते हैं। तो शाह साहब, शौक का तो कोई मोल नहीं है ना, अगर आपने शौक पाला तो इसकी सैर, तो इसके नखरे तो उठाएंगे अभी आप। बिल्कुल 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 नखरे उठाते हैं, इनके साथ नखरे ही नखरे हैं इनके। जब भी आता हूँ तो फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये बैठ जाएंगे। गाड़ी में भी आपके साथ जाते आते हैं? हर शहर में घुमाओ, जहाँ भी कहो वहाँ घूमते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं एक और बात बता दूं कि ये जो हॉग डियर है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है एक्सस पोर्सिनस, तो इसी जीनस से ताल्लुक़ रखने वाला एक और डियर है जिसको हम स्पॉटेड डियर कहते हैं या चीतल भी कहते हैं। उसका नाम है एक्सस एक्सस, इसका नाम है एक्सस पोर्सिनस। तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है हॉग डियर, और चीतल थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसका ब्राउनिश कलर है, और चीतल के कमर के ऊपर, साइड के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जिसको हम स्पॉटेड डियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि चीतल के साथ हॉग डियर का क्रॉस करवाया जाता है और एक दरमियानी नस्ल निकल आती है। अब ये देखें, इसके कमर के ऊपर हल्के हल्के स्पॉट नज़र आ रहे हैं कि ये क्रॉस ब्रीड है चीतल के साथ। ये आप फीमेल देख सकते हैं, उसमें वाज़े आपको नज़र आ रहे हैं स्पॉट्स। अच्छा, ये जो शाह साहब का फार्म है या फार्म है, वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म, ये सिंध में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड फार्म है। अगर किसी को ये हॉग डियर चाहिए हो, इसका बच्चा चाहिए हो, तो शाह साहब से रब्ता किया जा सकता है। और शाह साहब के पास एक ऐसा फ़न है, आर्ट है, ये जानवरों को बहुत अच्छा सुधा लेते हैं, उनको टेम कर लेते हैं। अगर टेम्ड एनिमल किसी को चाहिए हो, चीतल हो या हॉग डियर हो, तो शाह साहब के पास मौजूद होते हैं।